नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि आंदोलन अभी लंबा चलेगा। कोरोना काल में कानून बन सकते हैं तो समाप्त क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेगी, तो वहीं आंदोलन का हश्र क्या होगा अभी ये नहीं पता। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की कई राउंड सरकार से वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। सरकार बीच का रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन राकेश टिकैत अपनी मांग पर अड़े हैं। राकेश टिकैत बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालना चाहते, कोरोना काल में यह आंदोलन कितना जायज है, सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है राकेश टिकैत। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और सीधा उनसे हम सवाल करेंगे कि आखिर यह आंदोलन कब तक चलेगा और क्या चाहते हैं राकेश टिकैत। हमारे साथ सीधा राकेश टिकैत जुड़ गए। राकेश टिकैत जी, आपका सबसे पहले स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार राकेश टिकैत जी, कब तक ये हंगामा चलेगा और किस बात का हंगामा है? हंगामा हंगामा कहाँ कर रहे हैं हम? आप ही ने कहा सर कल हंगामा है, ताकत भी आपके पास, भीड़ भी आपके पास और ये आंदोलन लंबा चलेगा। अच्छा, आंदोलन और छोटा चलेगा? कब तक चलेगा? छोटा चलेगा? कब तक चलेगा टिकैत साहब? ये तो सरकार बताएगी। जब तक सरकार चाहेगी जब तक चलेगा। बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है? बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है? भारत सरकार चलवा, वो तो भारत सरकार बताएगी भाई, बात क्यों नहीं मान रही, वही तो बताएगी ना। वही तो चलवा रहे इस आंदोलन को। जब वो चलेंगे 2 दिन में खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत जी, आंदोलन तो आपका है ना, सरकार तो चाहती है कि आंदोलन खत्म हो। कहाँ चाह रही सरकार? सरकार तो जिस दिन चाह लेगी 3 दिन लगेंगे, इसको 2 दिन। तो वजह क्या है? आखिर क्या ऐसी वजह है जो 6 महीने हो गए आंदोलन को, आंदोलन खत्म नहीं हो पा रहा है? बातचीत कई बार कई राउंड की हुई है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पा रही है। आखिर क्या वजह है इसकी? ना, ये वजह ये है कि जो कानून है वो वापसी नहीं करेंगे। तो कानून पर तो स्टे लगा दिया ना, जाएंगे। कोर्ट ने कानून पर स्टे लगा दिया है। स्टे और 6 महीने 18 महीने बाद में भाई 1 साल तो हो गया, और 6 महीने बाद में फिर वो कानून लागू हो जाएगा और फिर अपना ये फिर लूटमार करेंगे। यानी जी स्टे के उस चक्कर में नहीं पड़ते, हम इसे खत्म करवा के जाएंगे पूरे को। हाँ ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन की बात हमेशा आपकी ओर से कही जाती है, लेकिन ये अशांति क्यों फैलती है? फिर कहाँ फैला ये? कौन सी अशांति दिखी टीवी वालों को? शांतिपूर्ण आंदोलन कल था आपका। क्यों, कोई क्रांति हुई कल? बड़ी तादाद में कोरोना काल में जब किसान इकट्ठा होंगे तो क्या संक्रमण का खतरा उनको नहीं होगा टिकैत साहब? क्या किसानों की चिंता आपको नहीं है? चुनाव में नहीं इकट्ठे हुए क्या? किसानों की चिंता आपको नहीं है? ये इकट्ठे, मैं कह रहा कि मुझे सबकी है, पूरे देश की चिंता है। अच्छा, ये बताओ कि कोरोना बड़ा है या ये कानून बड़े हैं? बताओ आप, कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं? बताओ, आपकी नजर में क्या है? नहीं, आप तो आंदोलन कर रहे हैं ना, और आंदोलन का रूप कैसा था ये 26 जनवरी को हमने देखा। मैं ये जनवरी को सबने देखा जिस तरह शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कोरोना का नाम लिया और लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया। आपने क्या वो शांतिपूर्ण आंदोलन था? लाल किले पर जा लिया ना अब लाल किले पर जा लिया। एक जगह रो, ये बताओ कि कानून बड़ा है या कोरोना बड़ा है? एक जगह तो टिकैत साहब आप रहिए ना, कि आप कानून वापस करवाना चाहते हैं या आप सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या राजनीतिक पार्टियों का साथ आप लेना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कानून वापसी हो जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए, और ये कोरोना हमारे हिसाब से कोरोना कानून से बड़ा है। ये बीमारी है, ये कानून से बहुत बड़ी है। आपके हिसाब से छोटी है और पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब से भी ये छोटी है। सर, इस बात को तो मैं भी कह रहा हूं कि कोरोना काल चल रहा है, अगर किसानों की भीड़ इकट्ठा होगी तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। कोरोना बड़ा है ना भाई, हम ये कह रहे हैं कि कोरोना आपके हिसाब से भी बड़ा और हमारे हिसाब से भी बड़ा है। कानून तो छोटी चीज है बहुत, कोरोना बहुत बड़ी चीज है। यही है ना।
नहीं, आप क्या चाहते हैं? करो, नहीं तो आप करो क्या या ना चाहते करो। हैं? आप क्या चाहते हैं कि संक्रमण को दावत दें? मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना बड़ी चीज है ना, बीमारी बड़ी चीज है ना, आप आप हाँ तो करो। आपको ये बीमारी बड़ी नहीं लगती है? नहीं, हमें बड़ी लगती है, बहुत बड़ी है बीमारी, कानून से बड़ी है बीमारी, हमको तो लग रही, लेकिन ना ये आपको लग रही। तो फिर इसके प्रोटोकॉल का पालन भी तो होना चाहिए टिकैत साहब। सरकार के लिए, टिकैत साहब, इसके प्रोटोकॉल का पालन भी तो होना चाहिए फिर। हाँ, मैं कर रहा हूं ना, बात तो कर रहा हूं ना। अगर कोरोना बढ़ा है, बीमारी बढ़ी है, तो सरकार को कानून वापसी ले लेना चाहिए। कानून तो फिर आते जाते रहेंगे, आदमी कहां से आएंगे? जब कोर्ट ने कह दिया कि हम कानूनों के अमल पर रोक लगा रहे हैं, क्या कोर्ट की बात पर आपको भरोसा नहीं है? कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं है? और सरकार भी इस बात को कहने के लिए तैयार थी। टिकैत साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूं, सरकार भी इस बात को कहने के लिए तैयार थी कि हम कानूनों के अमल पर रोक लगाने के लिए तैयार है। तो फिर आखिर आंदोलन कब खत्म होगा? क्यों आंदोलन लगातार चल रहा है और आखिर बातचीत क्यों नहीं बन पा रही? के लिए 18 महीने के लिए रोक लगेगी, 18 महीने बाद में फिर लागू हो जाएंगे। ये कोई दुनिया तो खत्म हो नहीं जाएगी। तो सर 18 महीने में के सब कुछ रहेगा नहीं, 18 महीने ही रहेगा जी। अनाज तो फिर भी बेचेगा ना, अनाज तो फिर भी लोगों को चाहिएगा, मंडी भी चाहिएगी, रोजगार भी चाहिएंगे जी। आप 18 महीने रोक लगा के आंदोलन खत्म करके हम घर चले जाएं और अपनी मंडियां खत्म करें, अपनी जमीन सरकारों को लिखे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे हमारी जमीनों को छीन लेंगे, वो करेंगे। हम आगे हैं, 1 साल कानून को हो गया, 6 महीने और रहे, 6 महीने और यहीं रहेंगे, और 6 महीने के बाद में फिर देख लेंगे। पहली वेव कोरोना की निकल गई है, दूसरी वेव आ रही है, ठीक है, दूसरी वेव आ गई है, तीसरी वेव भी आने का अंदेशा है। क्या इसी तरीके से संक्रमण को दावत तो ये देता रहेगा ये आंदोलन? हमारी है क्या? अगर आंदोलन चल रहा है और सरकार को खत्म करवाना है तो कानून खत्म कर दो, हम भी अपने घर जाएंगे। लेकिन ना, सरकार कानून सरकार ये कह रही है, ये कोरोना की बीमारी है, टिकैत साहब, सरकार ये कह रही है कि हम अमल पर रोक लगाने को तैयार हैं, उसके बाद किसान आए, बैठे और बातचीत करें, हल निकालें। खत्म क्यों नहीं करेंगे? क्यों बीच का रास्ता आप नहीं निकालना चाहते हैं? खत्म क्यों नहीं करेंगे? कानून वापसी पर ही क्यों अड़े हुए हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कानून वापसी पर ही क्यों अड़े हुए हैं? बीच का रास्ता आखिर क्यों नहीं? क्यों ना अड़े? क्यों ना अड़े? आप नौकरी कर रहे हो यहाँ पे चैनल में, जितने भी कर रहे हैं उनकी अगर कह दे कि नहीं आप नौकरी करो और आपको 18 महीने की तनख्वाह मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी आपको कभी भी। सर मेरी नौकरी छोड़िए ना, कैसे नौकरी करो? आप ये बताइए कि आप सरकार के खिलाफ हैं या कानूनों के खिलाफ हैं? टिकैत साहब, सरकार के खिलाफ है या कानूनों के खिलाफ है? हम तो कानून के खिलाफ है। तो फिर सरकार के खिलाफ आप राजनीतिक रैली करने जाते हैं, सरकार के खिलाफ आप चुनावी रैली करने बंगाल पहुंच जाते हैं, वो क्या है फिर? और बंगाल क्यों ना जा? यानी सरकार के खिलाफ है आप, सरकार गिराना चाहते हैं? टिकैत साहब, सरकार गिराना चाहते हैं आप? और सरकार भाई ये काम नहीं करेगी तो अगले वाली सरकार काम कर देगी। यानी सरकार गिराना चाहते हैं आप, इसलिए चुनावी रैली करने पहुंच जाते बंगाल? नहीं, चुनाव रैली कहीं की करी, हम बंगाल जा नहीं सकते। ये बंगाल से एक मुट्ठी धान मांग रहे थे, हमने वहां के किसान को कहा कि इसके धान के साथ में जो इन्हें सरकारी रेट तय कर रखा है वो भी मांग लो जी। यही तो कहा हमने, कोई गलत बात कह दी? हमने ये कहा कि जो इनका घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र को लागू करवा दो। जब ये सरकार आई और इन्होंने एक घोषणा पत्र दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, हम वही तो कह रहे हैं, आप लागू करवा दो। वो जरा घोषणा पत्र है इनका 2014 का, वो भी जरा टीवी पे पहले पढ़कर बता दिया करो कि ये घोषणा पत्र है। जब सरकार ने वोट मांगी, जब इनकी सरकार नहीं थी तो ये घोषणा पत्र इन्होंने दिया था। सर जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले भी कई सारी बातें आप लोग की ओर से कही गई थी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेगा, कोई हिंसा इस आंदोलन में नहीं होगी, किसान बातों को मानेंगे। लेकिन होता क्या है, ट्रैक्टर लेकर लाल किले पर चढ़ जाते हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इस बात को कहा गया है कि ये जो आंदोलनकारी थे ये किले पर कब्जा करना चाह रहे थे। भाई लाल किले पे, हाँ, ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है। राजधानी है क्या उसको आप सेंटर बनाना चाहते थे? लाल किले पर कब्जा करके वहां पर सेंटर बनाना चाहते थे और लगातार महीनों तक वहीं पर आंदोलन चलाना चाहते थे? ये मंशा थी आंदोलन की, उसका प्रदर्शन की, उस हंगामे की। लाल किला कोई, अरे लाल किला कोई राजधानी है कोई दिल्ली की? तो क्यों गए थे फिर? जो आंदोलन चला था 26 जनवरी को,
जो आंदोलन अरे चला हम था, करेंगे, आंदोलनकारी क्यों गए थे लाल किले अरे पर? रुक। आंदोलनकारी हाँ, क्यों गए थे लाल किले पर और क्यों वहां बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, क्यों? चोटी पर चढ़कर झंडा फहरा दिया गया, आखिर क्यों हुआ? आपने तस्वीरें देखी किस तरह से पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े थे आंदोलनकारी, पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े थे, जो हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, जो हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, सुरक्षा बलों को पीटेंगे। ये कहा कि लाल किले पर तो 93 में भी गए ना, हम 93 में भी गए। अगर जाएंगे तो हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, कह के जाएंगे, वहां जाएंगे। लाल किले पे जब रूट ही नहीं था तो क्यों गए? जब लाल किले का रूट नहीं था तो वहां पर क्यों गए? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं आपसे, आखिर क्या मंशा थी वहां जाने की? क्यों आंदोलनकारी वहां पर गए और वहां पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई है? किस तरह से पीटा गया है पुलिसकर्मियों को? आपने देखी तस्वीरें? दिखाने की हिम्मत है, दिखाने की हिम्मत है आप में? क्या दिखाना चाहते हैं आप? लगातार तस्वीरें हम शुरुआत से दिखा रहे हैं और बेबाक तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है साहब? नहीं, वो नहीं दिखा रहे। जो रूट दिए गए थे, रूट दिए गए थे, उन रूट पे बैरिकेडिंग थी। आप दिखाओ। सारी तस्वीरें दिखाई गई और ये भी दिखाया गया किस तरीके से आंदोलनकारियों की ओर से हिंसा की गई, उपद्रव किया गया। और कल भी कोई शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों का प्रदर्शन नहीं था, ठीक है साहब? इस बात को आप मानिए, तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। 5 दिन के लिए सुनो, अरे सुन लो भाई, आपको 5-6 दिन के लिए पूरी प्रेस को छोड़ा गया है अब कि अब कोरोना के नाम पे किसान को बदनाम करो। तो यानी सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो आप मीडिया को जिम्मेदार ठहराएंगे? सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो आप मीडिया को जिम्मेदार ठहराएंगे? अगर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि हमारी तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं? क्या आंदोलनकारियों की तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए? ठीक है साहब, आंदोलनकारियों की तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए, आंदोलनकारियों की तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए। करोगे, ये एजेंडा आपका है। ठीक है साहब, ठीक है साहब, एजेंडा है। ठीक है साहब, आपका एजेंडा क्या है? अच्छा बताइए, अच्छा बताइए आपका एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है, बताइए आपका एजेंडा क्या है? कानून वापसी करवाएंगे। ठीक है, कानून वापसी की आड़ में, आंदोलन की आड़ में सरकार के खिलाफत आप कर रहे हैं, चुनावी रैलियां आप कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है? एजेंडा आपका क्या है? अरे मकसद क्या नहीं और क्या करेंगे भाई, पूरे देश में नहीं जाएंगे हम। क्या हमारे ऊपर कोई बैन है? कोई कोर्ट से ऑर्डर है हमारे ऊपर हम रैली नहीं कर सकते? मतलब पॉलिटिकल पार्टियां रैली करेगी। ठीक है, तो आप मान रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और मान रहे हैं सरकार आप गिराना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आप कानून के खिलाफ हैं या सरकार के खिलाफ हैं? हमने ये कहा कि कानून के खिलाफ है, सरकार ही तो सरकार के खिलाफ बयानबाजी रैलियों में जाकर क्यों हो रही है? चुनाव के समय किसके खिलाफ करेंगे? चुनाव के समय सरकार के खिलाफ बयानबाजी रैलियों में जाकर क्यों हो रही है? इसका जवाब क्या आपके पास? कांग्रेस के खिलाफ करे बयानबाजी, विपक्ष के खिलाफ बयानबाजी। विपक्ष के नेता तो जा रहे हैं आपकी रैलियों में, आपके आंदोलनों में, गले मिल रहे हैं आपसे। और कौन? राजनीतिक पार्टियों का, विपक्ष का समर्थन आपको हासिल है? जब ये विपक्ष में थे। अरे सुन, आप क्वेश्चन करो जाओगे या सुनोगे भी? हाँ, सुन रहा हूं सर, आप बोलिए। आप चुप रहो तो आप सुन लो। हाँ, बोलिए बोलिए सर, आपको सुनने के लिए बुलाया यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूं कि पहले जब विपक्ष में ये थे तो ये हमारे साथ रहते थे जी, जितनी मदद ये करते थे इतनी ये दूसरे वाले कर रहे। मदद हमारी कोई नहीं कर रहा, हमारी लड़ाई भारत सरकार से है। ठीक है, वह पार्टी किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमारा मकसद है कि कानून वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। ठीक है, सरकार नहीं बात जाएगी तो हम पूरे देश भर में जाएंगे। ठीक है, जो इशू है उसको लेकर जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन करो, उसका फिर मैं जवाब दूंगा, बीच में बोलिए मत। ठीक है साहब, मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है वापस हो, एमएसपी पर कानून की गारंटी आपको चाहिए। मैंने आपकी बात मान ली। बातचीत जो हुई है कई दौर की, उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन इसका अब रास्ता क्या है? आप आंदोलन लगातार चला रहे हैं, आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रैलियां भी आप कर रहे हैं। बातचीत अगर सरकार करना चाह रही है कि साहब बैठकर बातचीत हम करें और बीच का रास्ता निकालें, तो आप उसके लिए तैयार नहीं है। आप इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि कानून वापस ही होने चाहिए? और इन कानूनों में काला क्या है, ये सरकार शुरुआत से पूछ रही है, आज तक कोई नहीं बता पाया। आप बताइए आज बैठकर, अगर आप बता पाए तो। नहीं, आपको क्यों बतावे? तो सरकार को बताइए सर, अंदर की है, सरकार को ही बता दीजिए। अरे बात तो सुन लो। हाँ, आप बात तो सुनोगे अब नहीं? हाँ, सुन रहा हूँ, आप बात सुनो। अब आपने क्वेश्चन कर लिया, बात सुनो।
हमने ये कहा कि 12 दौर की वार्ता होगी, उसका समाधान नहीं निकला। आपका काम दिखाने का है, आपका काम किसी पार्टी के प्रवक्ता बनने का नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम मीटिंगें करते हैं, कोई हम पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करते, ना कोई पॉलिटिकल आदमी हमारे मंच पाता, ना हम उसको मंच देते, ना हम माइक देते। वो मंच, अगर कोई आएगा तो मंच के नीचे कहीं रहेगा, अपना घूमता रहो भीड़ में, ठीक है। ना वो हमारे मंच पाता, ना हमारा माइक को इस्तेमाल करता। ठीक है, ठीक है। हाँ। हमारा समझौता नहीं हुआ। हाँ। हम 6 महीने से बैठे हुए हैं यहाँ। अब 6 महीने आगे हो जाएगा, 6 महीने बाद में हो जाएगा। ठीक है, यानी आप किसी को नहीं बुलाएंगे, लेकिन आप दूसरों की विपक्ष के मंच पर चले जाएंगे। और दूसरा ये भी है कि आप लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि साहब हम कोई आंदोलन अशांति हमारे आंदोलन पर नहीं होगी, हमारी कोई खिलाफ सरकार के खिलाफ नहीं है। हाँ। लेकिन बातचीत के लिए आप लोग तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि आप कभी कहते हैं कि सरकार घुटनों पर आ जाएगी, सरकार को हम झुकाकर रहेंगे, कभी आप आंसू बहा देते हैं? क्या आंसुओं के बाद ये आंदोलन और ज्यादा रफ्तार पकड़ा? आप इस बात को मान रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद किसान लौटना शुरू हो गए थे, जब हिंसा हुई, आंदोलन हुआ? वे 25 लाख आदमी आए थे 26 तारीख में। वो 25 लाख आदमी तो वापसी जाता। वो साजिश रच रहे थे। पुलिस एक डंडा नहीं चलाती, कोई जुल्म कर दिया। हमने लाल किले पे कोई चलेगा हमारा आदमी? अगर हिम्मत है दिखाने की तो आप सिलसिलेवार दिखा दो। कौन सा रूट दिया गया रात के 12 बजे, और 12 बजे रूट देकर फिर उसी रूट पे बैरिकेटिंग करी, और लाल किले के दिल्ली के जाने के रास्ते खोल दिए कि किसान यहां से चला जाए। अरे अगर दिल्ली में चारों तरफ को किसान आ रहा है, क्या आप इस बात को मान रहे हैं के साथ कि आंदोलन कमजोर पड़ गया था 26 जनवरी की हिंसा के बाद, और उसके बाद जब आपके आंसू निकले तब जाकर किसान इकट्ठा हुए? हिंसा का क्यों नाम लेते हो? क्या हुआ था फिर? हिंसा नहीं थी तो क्या था? हिंसा नहीं थी तो क्या था? क्या था? क्या था? आप बताइए, आप बताइए क्या था? आप बताइए क्या था? तोड़फोड़ क्या होती है, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट क्या होती है, इसको आप क्या कहेंगे? वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन था। तो जाल, ये तो पुलिस को जवाब दे देंगे। कौन जवाब देगा? जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आप नेतृत्व कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी जवाब देने की। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की। हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? आपने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पढ़ी है? दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पढ़ी है आपने? अरे चार्जशीट कोई उसको कोई वकील लिखेगा, चार्जशीट तो दिल्ली पुलिस पढ़ी है आपने? इसके हाथ में कागज लिख के भेज देगा। पढ़ी है आपने? उसका दे देंगे। 3200 पन्ने की चार्जशीट है दिल्ली पुलिस की। जवाब 3200 पन्ने की चार्जशीट है दिल्ली पुलिस की, पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। 2020 में ट्रैक्टर्स की खरीद में 95% का इजाफा हुआ है, दिल्ली पुलिस कह रही है अपनी चार्जशीट में। क्या ये पहले से सोची समझी रणनीति थी? कहीं की दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में यह कहा गया है, जो 3200 पन्नों की है, 2020 में ट्रैक्टर्स की खरीद में 95% की बढ़ोतरी हुई है। पहले से साजिश थी, सोची समझी रणनीति थी, ट्रैक्टर्स खरीदे गए आंदोलन के लिए, हिंसा के लिए। क्यों? ट्रैक्टर तो किसान के पास में पहले ही है। 2020 में और क्या है? ठीक है साहब, ठीक है साहब, 2019 में इतनी खरीद ट्रैक्टर्स की नहीं हुई है, लेकिन 2020 में रिकॉर्ड खरीद हुई है। इस बात को दिल्ली पुलिस कह रही है अपनी चार्जशीट में, मैं नहीं कह रहा हूं। और मीडिया पर आरोप लगाना बंद करिए, क्योंकि जब आपकी बात नहीं बताएं, आप ये कहेंगे साहब आपके हिसाब से हम खबर दिखाएं, आपके हिसाब से बताएं, आपकी बात को बताएं, तो आपको बिठाएं यहां पर, आप बोलिए अपनी बात, लेकिन आरोप लगाना बंद करिए। अच्छा, और आरोप किस पर लगाऊं? ये तो काम बीजेपी के लोग आए हुए तो कह रहे, मैं ये कह रहा कि 5 दिन के लिए एक एजेंडा तय करा गया है, मीडिया को भेजा गया है पूरा। अच्छा। और ये करा गया है कि कोरोना के नाम पे किसानों को बदनाम करो। अच्छा, ठीक है। हाँ। हमने ये कहा है कि अगर देश में कोरोना बढ़ा है या कानून बढ़ा है, तो कुछ मीडिया के लोगों ने कहा है कि कोरोना बढ़ा है, हमने भी कहा है कि आपको नहीं लगता बढ़ा है? आपको नहीं लगता सरकार को मान लेना है जी? आपको कोरोना बड़ा नहीं लगता है? आपको कोई बीमारी ये नहीं लगती है, कोई महामारी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है लोगों को? यहाँ लोग मर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोरोना कुछ नहीं है? हाँ, लोग मर रहे हैं। हाँ। कोरोना बढ़ा है, लोग मर रहे, लोग हॉस्पिटल के बाहर मर रहे, दवाइयां अस्पतालों के तिजोरियों में बंद है, लोग अस्पताल के गेट पे मरे, सरकारें चुप रही। ये रोटी भी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से मरेंगे। अगर कोरोना बढ़ा है, कानून छोटे हैं, तो सरकार को वापसी ले लेना चाहिए। कानून तो फिर भी बन जाएंगे,
लोग जो मर गए वो कहां से आएंगे? टिकैत साहब, लेकिन ना, टिकैत साहब, कानून वापसी नहीं टिकैत लेंगे। साहब। लोग मरे, हाँ। ठीकरा किसानों के ऊपर फोड़े, मतलब कानून नहीं जाने ठीक चाहिए। है, आपको सिर्फ इस बात की चिंता है कि कानून कैसे वापस होंगे, आपको किसानों की कोई चिंता नहीं है, लोग मर जाएं आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपका एजेंडा तय कौन कर रहा है? सर मुझे ये बताइए, आपका एजेंडा तय कौन कर रहा है? एजेंडा हम तय करते हैं। आप तय कर रहे हैं, तो फिर आप हिंसा की भी जिम्मेदारी लेंगे ना? 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसकी जिम्मेदारी भी आप ही लेंगे फिर? आप तो खुद दिल्ली पुलिस में थे ना, आपको नहीं पता था कि अगर इस तरीके की हिंसा होती है तो क्या कुछ उसका हश्र होगा, किस तरीके से अंजाम होगा? या आपकी सहन शक्ति इतनी नहीं है कि आप किसानों को नहीं संभाल पा रहे थे? क्यों? 25 लाख ट्रैक्टर, वो एजेंडा आप अपना खुद तय कर रहे हैं ना? आप कह रहे हैं कि आपका एजेंडा कोई और तय नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, तो आप जवाब दीजिए फिर, जिम्मेदारी भी आपकी है। 26 तारीख, अरे सुन तो ना आपका कोई बयान आया जब हिंसा हुई, आप तो गायब ही हो गए, कोई आपका बयान सामने नहीं आया, काफी देर तक आप गायब रहे, आपने नहीं आके बोला कि साहब अगर ये हुआ है तो ये गलत हुआ है, आपको कहना चाहिए था आके। आप जिम्मेदारी आप ही की बनेगी ना फिर, अगर एजेंडा आप खुद का तय कर रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आप ही की बनेगी। अरे फिर अच्छा बोल पहले चल। आप बोलिए, जवाब आपको देना है ना बोल। अरे आप बोलिए ना। टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि मैं अपना एजेंडा खुद तय कर रहा हूं, हम खुद कर रहे हैं, कोई और तय नहीं कर रहा है, तो आप जवाब दीजिए फिर। अरे आप बात भी तो सुनोगे ना? हाँ, सुन रहा हूं सर, आपको सुनने के लिए बुलाया, आपको सुनने के लिए बुलाया टिकैत साहब। हाँ तो आप चुप रहो अभी, आप सुनोगे भी तो। बोलिए बोलिए बोलिए। हम ये कह रहे कि 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आया, 25 लाख आदमी दिल्ली में आया, जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? ट्रैक्टर 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली में 3 लाख ट्रैक्टर 10 साल पुराना आया, जो एनजीटी ने बंद कर रखा। हमारा मकसद था कि एनजीटी को, दिल्ली को ये दिखाए कि ये ट्रैक्टर जो खेतों में चलता है वो दिल्ली की सड़कों पर भी चल सकता है। अगर दिल्ली को शर्म आती भारत सरकार को, वे 4-5 लाख नेशनल फ्लैग लेकर आए थे गांव के लोग, उनके ऊपर तो फूलों की वर्षा होनी चाहिए थी, उनको तो हेलीकॉप्टर तक पुष्प वर्षा होनी चाहिए थी, उनको रिंग रोड देते और दिल्ली के चारों तरफ को ट्रैक्टर घूमकर अपने गांव जाता, उनके ऊपर वर्षा करते और कहते कि देश का किसान यहाँ पाया, इनका धन्यवाद है। आपके हिसाब से फूलों की वर्षा होनी चाहिए और पुलिसकर्मियों पर सुरक्षा कर्मियों पर हमला होगा। अरे किसी अजय सुनेगा, बात सुन पहले। अच्छा एक बात बताइए, पूरा होने दे, ऐसे नहीं है। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा कि हम तिरंगा हाथ में ले तो हमारे ऊपर मुकदमा, हम काला झंडा हाथ में ले तो मुकदमा, हम बीजेपी के झंडे थामे क्या? सर अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो मुकदमा तो दर्ज होगा, और अगर फूलों की बरसात नहीं होगी तो क्या हिंसा होगी फिर? अच्छा, अगर तिरंगे झंडे 4 लाख तिरंगे झंडे हम लेकर आए यहाँ पे, तो वर्षा नहीं होनी चाहिए थी। तिरंगा झंडा हाथ में लेकर हिंसा करेंगे, जब साजिश तिरंगा झंडा लेकर लाल किले पर पहुंच जाएंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हिंसा करेंगे, पुलिसकर्मियों को मारेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और फूलों की बरसात होनी चाहिए। वाह, कोर्ट में दे देंगे ना जवाब। फूलों की बरसात होनी चाहिए, इतना सब करने वाले लोगों के पास फूलों की बरसात होनी चाहिए आपके हिसाब से। मैं कह रहा कि कोर्ट में जवाब दे देंगे ना, किसकी गलती है? दे देंगे कोर्ट में। आप एक तरफ कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, दूसरी तरफ करें कोर्ट में हम जवाब दे देंगे। आप किसी एक बात पर तो कायम रखिए अपना। भाई फांसी दुआ दियो। अच्छा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमें फांसी चढ़वा दो तुम। मतलब प्रवक्ता तुम पुलिस के हो या एंकर हो या बीजेपी के हो, आप चाहते क्या है? मैं ये पूछ रहा हूं, आप मैं ये कह रहा हूं कि हम ये चाहते हैं कि कानून वापसी हो जाए। 6 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लोकतांत्रिक देश में कोई बात नहीं सुनेगा। भाई कौन सी भाषा में सरकार सुनना चाहती है उस भाषा को बता दो, उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और फिर काल खोल कर सुन लो, ये दिल्ली फिर सुन लो, या 26 तारीख हर महीने आती है, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये कोई पाकिस्तान से ट्रैक्टर नहीं आए, ये ट्रैक्टर भी हिंदुस्तानी है, 26 तारीख हर महीने आती है। ये कान खोल कर फिर सुन लो, ये धमकी दे रहे हैं फिर से। अगर ये ज्यादा बकवास करेंगे फिर से हिंसा होगी क्या? 26 तारीख भी फिर से हिंसा होगी क्या? टिकैत साहब हर महीने आएगी 26 टिकैत साहब, ये धमकी है क्या? फिर से हिंसा होगी, हर महीने आएगी। ये ट्रैक्टर भी वही है और ये 26 तारीख भी वही है। फिर से हिंसा होगी, आप जैसे लोग फिर से हंगामा होगी।
आप जैसे लोग फिर से हंगामा होगा। जिनका आपका एजेंडा है वो पूरा होगा। सर हमारा एजेंडा मत बताइए, आप अपना एजेंडा बताइए जो कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना एजेंडा बताइए, क्योंकि 26 जनवरी को हिंसा हुई, उसके बाद किसान छिटक गया और आंदोलन से विश्वास उठ गया किसानों का। किसानों का आंदोलन से विश्वास उठ गया। उसके बाद आपने इमोशनली जब ड्रामा किया तब जाकर किसान इकट्ठा हुए और सिकलैंड से जाटलैंड पर यह आंदोलन आया। इस बात को स्वीकार करेंगे आप? मैं तो ड्रामा कंपनी में नहीं भर्ती रहता, मैं ड्रामा कंपनी नहीं चलाता। सिकलैंड से जाटलैंड पर क्यों आया आंदोलन? जाटलैंड यहाँ तो सारे और लोग भी क्यों इसको बदनाम कर रहे हो? कौन बदनाम कर रहा है? टिकैत साहब, टिकैत साहब कौन बदनाम कर रहा है? कौन बदनाम कर रहा है? आंदोलनकारी खुद इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता तो फूलों की बरसात भी होती, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हिंसा भी हो, तोड़फोड़ भी हो, सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट भी हो, बैरिकेड्स को तोड़ा जाए, ट्रैक्टर चढ़ा दिए जाएं और फूलों की बरसात हो। होगी ना बात। और फिर कहते हैं कि साहब मीडिया बदनाम कर रहा है। अब तस्वीरें भी ना दिखाएं। टिकैत साहब, आप ये कहते हैं कि साहब मीडिया तस्वीरें नहीं दिखाता। जब हम तस्वीरें दिखाते हैं तो आप कहते हैं कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, जाटलैंड कहां से आ गई है? मतलब कोई जातिगत आप इस पे एलिगेशन लगाओगे? कहां से शुरू हुआ था? क्यों आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? ये जाटू का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? कहां से हुआ शुरू? कहां से हुआ था आप बताइए। आप बताओ ना कहां से हुआ। अच्छा ठीक है, ये बताइए मुझे विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है? जब देश में कानून 6 महीने बाद चुनाव आ रहा है, क्या तैयारी विधानसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में आपकी तरफ से? हमारी क्या तैयारी होती? हम क्या चुनाव लड़ रहे? चुनावी रैलियों में तो हम तो जाएंगे। हमारा 23,000 चुनावी रैलियों में तो आप खूब गए हैं, भाषणबाजी आपने खूब किया है, तैयारी कुछ तो आपकी चल रही होगी। कौन खड़ा हो रहा है सर? हाँ तो अब सुन लो, अब बता दूंगा, रुको। 23,000 करोड़ रुपए तो गन्ने का उत्तर प्रदेश में हमारा दिलवा दे। एक बार जरा प्यार से वो भी कहते कि गन्ना किसानों का भी भुगतान हो जा, जो कानून बना रखे उसी के हिसाब से। हमारी फसलों के रेट नहीं यहाँ पे मिलते, ठीक है, वे भी जरा मिल जा। बिजली का उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा रेट है, वो भी हो जाए। ये सारी चीजें हो जाए। इन इशू को लेकर जैसे ही कोविड खत्म हो जाएगा तो पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? चुनाव क्या हम लड़ रहे? ये जो मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर क्या कोई तैयारी आपकी चुनाव की चल रही है? क्योंकि आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, आप कहां पर पहुंच गए हैं? आप किसान हैं या नेता हैं? अरे किसान हैं हम, तो खेती करते हैं। लेकिन बातें तो सारी नेतागिरी वाली है ना सर। अरे और इनकी किसानों की बात कौन करेगा? ले मैं सीधा किसान है, आप इसकी बात सुन लो, ये बता दें। टिकैत साहब मुझे बताइए, टिकैत साहब लो, ये देख दे टिकैत साहब मुझे, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप हाँ जो चाहते हैं, आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो मांगे, चाहे वो कानून को लेकर हो या अभी आपने जो मुद्दे गिनाए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के, उनको लेकर हो, क्या बातचीत के बाद इन समस्याओं का समाधान होगा या आप मंच पर जाएं और वहां से भाषणबाजी करें, सरकार की खिलाफत करें, तब जाकर इनकी आपकी मांगों को सरकार मानेगी? अरे अच्छा, कैसे मानेगी? हमको तरीका बता दो, सरकार कैसे मानेगी? सरकार तो कह रही है बातचीत करिए, आंदोलन उसी हिसाब से करेंगे। हाँ सर, ये तो आपको तय करना है ना, आप किस हिसाब से करना चाहते हैं। लेकिन आप जिस रास्ते पर चले थे वो रास्ता तो अब है नहीं है। आपने कहा था शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, हिंसा नहीं होगी, हिंसा ही हो रही है, शांतिपूर्ण भी नहीं है आंदोलन। नहीं, चलो वो नहीं है। अब तो आप उलझा चाह रहे इसको, वो कहना चाह रहे हमारा शांतिपूर्ण। मैं उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उलझाना नहीं चाह रहा हूँ टिकैत साहब। शांति तरीके से मैं जवाब दे रहा हूं। बात यह है, सरकार ये कह रही है, देखिए आंदोलन है, सरकार मेरा काम दोनों पक्षों को दिखाना, मीडिया का काम दोनों पक्षों को दिखाना है। सरकार ये कह रही है कि साहब हम बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ही अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि नहीं साहब कानून वापस होने चाहिए। नहीं हम अड़ रहे, हम जाएंगे नहीं, सुन लो। हाँ। जब तक सरकार कानून वापसी नहीं लेगी हम यहां से जाएंगे नहीं। और आप दिखाने की हिम्मत है ना, ये बैठे मेरे पास में, एक किसान है साथ दे, आप इनसे पूछ लो, ये दिखाओ आप इनको। ये है सर, हम लगातार दिखा रहे हैं और ग्राउंड पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं।
तो ये मत कहिए कि हम दिखा नहीं रहे हैं, हम दिखा सब रहे हैं और दिखाते तो दिक्कत आप ही को होती है और आप कहते हैं कि आंदोलन को बदनाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। भुगतान है, दिखाए तो दिक्कत है, ना दिखाए तो आपको दिक्कत होती है। साल का तो मिला भी नहीं, पिछला रह रहा, पिछला साल का भी रह रहा, ये बैठे था वो पिछले साल का भी रह रहा, और बिजली सबसे ज्यादा महंगी उत्तर अच्छा ये प्रदेश में। बताइए टिकैत साहब, और हम टिकैत अब साहब, चुनाव हो, टिकैत साहब वैक्सीन लगवा लिया? बताओ। वैक्सीन लगवाई आपने? वैक्सीन तो हमने चिट्ठी लिख रखी सरकारों को, मगर भाई यहाँ कैंप लगवा वैक्सीन दो। लगवाई आपने या नहीं लगवाई? हमने लगवा ली। लगवा ली। आप विरोध कर रहे थे शुरुआत में वैक्सीन का? हाँ, आपने खुद तो वैक्सीन लगवा ली, किसानों की चिंता आपको नहीं है? मारे के कोरोना आपने तो विरोध किया था वैक्सीन का, आपने कहा था साहब कोई कोरोना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमें कोई जांच नहीं चाहिए, कोई वैक्सीनेशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमारे पास संक्रमण नहीं आ सकता है, और आप खुद वैक्सीन लगवा कर बैठे हैं, किसानों की चिंता आपको नहीं है? वैक्सीन को कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? आपने किसानों से आह्वान किया कि जाइए वैक्सीन लगवाइए जाकर? आपने खुद वैक्सीन लगवाई, किसानों से आपने बोला वैक्सीन लगवाने के लिए? बहुत किसान लगवा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कैंप लगवाओ यहाँ पे, और लगवाएंगे, सब किसान लगवाएंगे। हाँ, लगवाएंगे। आह्वान किया आपने किसानों से मंच पर खड़े होकर, जैसे आप सरकार की खिलाफत कर रहे थे, कानून को वापस लेने का जो आंदोलन उसका समर्थन कर रहे थे, ऐसे आप मंच पर खड़े होकर किसानों को भी बोलिए कि वैक्सीन लगवाइए जाकर, तब तो आप कहेंगे कोई संकट नहीं है, कोई खतरा नहीं है, किसानों को कुछ नहीं होगा, आपको चिंता नहीं है किसानों की, आपको सिर्फ अपनी चिंता है। चिंता तो भाई सरकार आपको सिर्फ अपनी चिंता है, किसानों की कोई चिंता आपको नहीं है, जो आंदोलन कर रहे हैं, दिन रात वहां पर धूप में बारिश में बैठ रहे हैं, भूखे प्यासे बैठ रहे हैं, आपको उनकी चिंता नहीं है। आप खुद वैक्सीन लगवा कर बैठे, लेकिन किसानों से आह्वान आपने नहीं किया कि वैक्सीन लगवाइए जाकर। सब लंगर चख रहे, दूध पी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब अपना दूध पीते हैं, लंगर चखते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन जब सरकार वापसी, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं बोलेंगे। एक बार कहें, आप कैंप लगवाओ ना, और किसान लगवा रहा है वैक्सीन, हमने सबको कह रखा है वैक्सीन लगवाओ, जहां पे मिले वैक्सीनेशन करवाओ। आपने कहाँ लगवाई वैक्सीन? आपने भी तो सेंटर पर जाकर लगवाई है ना, तो किसानों को भेजिए। ये कह रहा है ना कि लग रहे हैं ना, जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, जब सरकार को लिख दिया कि बड़ी संख्या में लोग हैं, आप यहाँ पे कैंप लगवाओ और वैक्सीनेशन करवाओ, यहाँ पे कहा है ना सबको, जिन लोगों को मिलती है वो गांव में लगवा रहा। ठीक है, संविधान पर विश्वास है आपको? वो अपने सेंटर पे भी लगवाता है। ठीक है, ठीक है सर, संविधान पर विश्वास रखते हैं सर? किस पे? संविधान पर विश्वास है आपको? और संविधान पर तो विश्वास नहीं, और किस? न्यायपालिका पर भी रखिए फिर। जब स्टे लगा दिया गया है, न्यायपालिका लगाई गई है, तो आप एक बार मौका तो दीजिए, एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए सरकार को। सरकार ये चाहती कि बीच का रास्ता निकले, तो बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने का मौका दीजिए एक बार। तो इसमें कोर्ट कहां से आ गया? कानूनों के अमल पर रोक लगाई ना कोर्ट ने। आपने कहा कि संविधान पर आप विश्वास रखते हैं, तो न्यायपालिका पर भी विश्वास रखिए, और उसी विश्वास को कायम रखते हुए एक बार बातचीत करिए, आगे का रास्ता निकालिए। हाँ, तो हम क्या मना कर रहे हैं? बात करवा दो हमारी सरकार से। सर, आप तो लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीच के रास्ते के लिए आप तैयार कहाँ हो रहे हैं? आप ये कहिए कि हम तैयार हैं रास्ता निकालने के लिए। भले अगर हम नहीं मान रहे तो प्रेशर में दबाओगे। अगर हमको समझौता मंजूर, यानी आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अपनी बात पर अड़े रहें और किसान ऐसे ही बैठे रहें। आप ये चाहते हैं, आप कोई समाधान नहीं चाहते हैं, किसान बर्बाद हो जाए, समाधान नहीं चाहते हैं, किसान बर्बाद हो जाए, आप कोई समाधान नहीं चाहते हैं। मतलब आपका मकसद सिर्फ आंदोलन को जिंदा रखना है, आपको समाधान नहीं चाहिए, आपका मकसद सिर्फ आंदोलन को जिंदा रखना है। चलो, ये तो जिसका बीमारी हो तो उसका तो भाई बीमारी का तो इलाज है नहीं, बीमारी का इलाज तो अस्पताल है, और पागलों का इलाज है आगरा में। ठीक है, हमारे पास तो है नहीं। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। दोनों के रास्ते अलग हैं। अगर कोई आदमी बीमार है, ठीक है, कोई ये बीमारी बढ़ी है, तो इसका रास्ता तो हॉस्पिटल है। ठीक है, और हमारा रास्ता है जो किसानों का रास्ता है वो ठीक है। फाइनल आखिरी दोनों के रास्ते ठीक है, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट कैसे चाहते हैं फिर समाधान? बहुत जल्दी से फाइनल। ठीक है, ठीक है साहब, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, कैसे चाहते हैं समाधान?
हम समाधान ये चाह सरकार बात करें और हमारे जो इशू है उस पर बातचीत करे सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, किसान नेता, लगातार आंदोलन चल रहा है और इसके साथ ही हर एक सवाल का जवाब राकेश टिकैत की ओर से दिया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि आखिर कब तक यह आंदोलन चलता रहेगा और आखिर कब इस मसले का समाधान निकलेगा। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, प्रदेश में एस्मा एक्ट लगाया गया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से इस बीच मिल रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एस्मा एक्ट को मंजूरी दे दी है। अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को लेकर यह फैसला लिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से प्रदेश में एस्मा एक्ट लगाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एस्मा एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई है। राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर अगले 6 महीने तक रोक रहेगी। तो लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, प्रदेश में एस्मा एक्ट लगाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एस्मा एक्ट को मंजूरी दे दी है। अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को लेकर यह फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। प्रदेश में एस्मा एक्ट लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एस्मा एक्ट को मंजूरी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से दे दी गई है। एस्मा एक्ट को मंजूरी दी गई है। अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं, राजकीय सेवाओं में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एस्मा एक्ट को मंजूरी दे दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है, बड़ी जानकारी। राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को लेकर यह फैसला लिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है, बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एस्मा एक्ट लगाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एस्मा एक्ट को मंजूरी दे दी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगाई गई है। स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में एस्मा एक्ट को मंजूरी मिल गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। और साथ लखनऊ से संवाददाता निकिता सरीन जुड़ गए। निकिता, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल फराज, अगर बात करें तो यूपी में जो एस्मा एक्ट है उसको लागू कर दिया गया है और राज्य सरकार ने इस पूरे जो एक्ट है उसको मंजूरी दे दी गई है और ऐसा भी सुनिश्चित किया है कि अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की जो हड़ताल है वो नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लॉकडाउन की प्रक्रिया हो रही है और जिस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो फिलहाल अभी एक ऐसा अहम फैसला आया है कि जितनी भी राजकीय सेवा है वो सारी उसको हड़ताल पे रखा है 6 महीने के लिए, उसको रोक लगा दी गई है। और स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में भी जितने भी हड़ताल है उसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई है, ताकि आगे आने वाले समय में या किसी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से जो प्रदेश का हाल चल रहा है लगातार, उसको देखते हुए फिलहाल 6 महीने तक इसको ये एक्ट को लगा दिया गया है और इसके ऊपर पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई है। निकिता, ये बड़ा फैसला, क्योंकि संभावित हड़ताल जिस तरीके से आप बता रही हैं, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया गया है और दूसरी तरफ कोरोना की स्थिति जैसे तैसे काबू में आई है। ये स्थितियां और ज्यादा ना बिगड़े, इसको देखते हुए बड़े लिहाज से इस फैसले को देखा जाए। बहुत शुक्रिया निकिता आपका तमाम जानकारी बातचीत के लिए। संवाददाता निकिता हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी हम तक पहुंचा रही थी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगा दी गई है। रोक रहेगी इस एक्ट के तहत। स्वास्थ्य ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है।
और शाहजहांपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। शाहजहांपुर में फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कई जिलों में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे ये बदमाश, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी शाहजहांपुर से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। शाहजहांपुर में फायरिंग में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। मुठभेड़ के बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। और सिद्धार्थनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कोविड कमांड सेंटर का सीएम योगी ने दौरा किया है। जिला अस्पताल का भी सीएम योगी ने निरीक्षण किया है। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, प्राथमिक स्कूल में सीएम टीकाकरण की उन्होंने जानकारी ली है। किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोविड कमांड सेंटर का सीएम योगी ने दौरा किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं, सिद्धार्थनगर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ